एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि हमारी बेस्ड रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे वो फ्रेम किया जाता है, कैसे वो बनता है। उसके बेस पर एक एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ। अभी ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें हम पकड़ेंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये ओपनिंग स्टॉक वगैरह वगैरह वगैरह, और आपको बनाना है इससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप बना लोगे एक परफॉर्मा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अमाउंट का कॉलम यहाँ, एक अमाउंट का कॉलम यहाँ, ठीक है। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब हम समझते हुए चलते हैं और आगे जो भी चीज़ दी हुई है उसको देखते हैं कि वो कहाँ ऊपर ट्रेडिंग में आनी चाहिए या नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, वो हम लिखते भी सबसे ऊपर हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है? 20,000, मैंने लिख दिया 20,000। परचेज इसी साइड आता है तो मैंने लिखा परचेज। अब बाहर 75,000 लिखने से पहले मैं देखूंगा यहाँ पर कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है ना, कहीं नहीं है, तो फिर 75,000 बाहर लिख दूंगा। अगर परचेज रिटर्न होती तो फिर पहले मैं यहाँ अंदर 75,000 लिखता, उसमें से लेस करता मैं रिटर्न और जितना अमाउंट होता उसको माइनस करके फिर बाहर में लिखता। अब देखें क्या दिया, वेजेस एक डायरेक्ट खर्चा है, बिल्कुल है, और वो आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कहाँ आती है? सेल्स आती है इस तरफ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सेल्स। कितनी दी है सेल्स? हमें दी है 1,40,000। लेकिन मैं देखूंगा इससे पहले कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है ना, नहीं है बिल्कुल, तो फिर मैं सीधे बाहर लिख दूंगा 1,40,000। अगर सेल्स रिटर्न होता तो फिर मैं पहले 1,40,000 अंदर लिखता, उसमें से जैसे परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं वैसे ही सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है तो मैंने सीधे बाहर लिख दिया। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा तो भी मैं लिखूंगा, बिल्कुल है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ लिख दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 30,000। अब मैं एक बार और चेक करूँगा कोई और ऐसी चीज़ दी हुई है क्या जो कि यहाँ आनी चाहिए और नहीं लिखी हो हमने। क्लोजिंग स्टॉक का तो हो गया, सैलरी नहीं आती यहाँ, रेंट नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता, रेंट रिसीव्ड नहीं आता, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट तो यहीं रुक जाएगा। अब इसको बंद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ का टोटल करूँ तो 75 और 20 95, 1,05,000 टोटल आ रहा है। यहाँ का देखूँ तो 1,70,000 आ रहा है, यानी यहाँ ज़्यादा है, तो मैं जहाँ ज़्यादा है वहाँ लिख लूँगा और उस टोटल को दोनों तरफ लिख दूँगा। अब यहाँ मैं देखूँगा कितना कम पड़ रहा है और उसे यहाँ लिख दूँगा। तो ये टोटल हो रहा था आपका 1,05,000, यानी यहाँ पे 65,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो मैंने लिख दिया 65,000 और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसी जगह ये बैलेंस मुझे वहाँ लिखना पड़ जाता तो वो ग्रॉस लॉस हो जाता। अब ट्रेडिंग अकाउंट तो यहीं तक बनकर समाप्त हो गया। अब हम इसको और आगे बढ़ा लेंगे और आगे बढ़ाने पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले अब हम क्या करते हैं, और चीज़ों को लिखने से पहले क्या करते हैं, जो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है इसे हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। 65,000 है, यहाँ 65,000 आ जाएगा और लिख देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे, अगर कोई इनकम होगी तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ सारे खर्चे आते हैं, यहाँ सारी इनकम आती है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। यहाँ तक तो हमने चीज़ें लिख ली थी। यहाँ पर सैलरी दी हुई है, तो सैलरी एक खर्चा है जो कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये सैलरी ऑफिस स्टाफ को दी जा रही है, ये माना जाता है। ये फैक्ट्री वाले मज़दूरों को नहीं दी जा रही है, उनको वेजेस दी जाती है, वो अलग लिखी हुई है।
तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है। तो सैलरी आ जाएगी 22,000। इसके बाद रेंट दिया है, रेंट अगर केवल रेंट बोला है तो हम आपको यही मानना है कि रेंट हमने पे किया है, ठीक है। रेंट पे किया है 10,000, ये 10,000 यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब तक हमें वो नहीं बोले कि भैया ये चीज़ फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हमें यही मानना है कि वो इनडायरेक्ट खर्चा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप इसको ज़बरदस्ती ऐसा नहीं सोच सकते हो कि ये तो फैक्ट्री का बिल होगा, इसको तो यहाँ लिखना चाहिए, नहीं। वो हमें बोलेगा कि ये चीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तभी हम उसे यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज़ उसे इनडायरेक्ट मानकर हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए का है ये है 12,000 रुपये का, तो 12,000 यहाँ आ गया। इसके बाद रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो मैंने कहा जितनी भी इनकम होंगी उसे इस तरफ लिखेंगे। अब रेंट रिसीव्ड यहाँ आ जाएगा आपका, रेंट रिसीव्ड कितने रुपए, 5,000 रुपये। अब और कोई हमारे पास चीज़ बची नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल लगाऊंगा। मैं देखूंगा पहले कि ज़्यादा टोटल कहाँ का आ रहा है। यहाँ का कितना आ रहा है, 22, 10, 32, 42, 44,000 यहाँ का टोटल आ रहा है, 44,000। यहाँ का आ रहा है 70,000, तो मैं पहले यहाँ का टोटल कर लूँगा 70,000, और यहाँ भी लिख दूंगा मैं 70,000। अब यहाँ जितना कम पड़ रहा है उतना यहाँ लिख दूंगा मैं। तो कम कितना पड़ रहा है, 22, 32 और 44 को अगर 70 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 26,000। 26,000 ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट। इसी जगह अगर यहाँ का टोटल ज़्यादा आता तो हम उस टोटल को दोनों जगह लिखते हैं, और फिर यहाँ बैलेंस बचता, उस बैलेंस को यहाँ लिखते हैं, और वो क्या हो जाता, नेट लॉस हो जाता। यहाँ आने वाली चीज़ प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ लिखेंगे तो नेट लॉस, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल कि कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, लेकिन उनको कंबाइंड कर कर एक ही अकाउंट बना दिया जाता है। यहाँ तक तो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें कि डायरेक्ट खर्चे या फिर परचेज से रिलेटेड खर्चे या फिर सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट खर्चे अगर होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम आपकी होती है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर इस वाले टोटल के नीचे, और ये वाला पोर्शन होता है P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।